my daily blog, my mini blog and my family blogs। तो राधे राधे, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल ज्योति पाठक ऑफिशियल। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कोई भी पार्टी का मेकअप, करवा चौथ मेकअप और जो गरबा नाइट थी तो उसमें अगर किसी को वेस्टर्न ड्रेस पे है मेकअप था तो वो लेके आई हूँ। तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे मेकअप स्टार्ट कर दी हूँ क्योंकि आज उसका सेकंड डे था मेकअप का। तो सबसे पहले वही ऑयल किया, फिर मैंने प्राइमर लगाया और जो हाइलाइटर प्राइमर था और मैंने फाउंडेशन को मिक्स करके अब इसको मैं ब्लेंडर से बहुत अच्छे से ब्लेंड करूँगी। तो ब्लेंडर हल्का सा हमें नमी होनी चाहिए ब्लेंडर में, तो हमारा मेकअप बहुत अच्छे से होता है। तो आप देख सकते हैं कि आज मैंने बहुत ही आसान तरीके से किया था मेकअप। आपको अच्छा लगे तो आप बताइएगा ज़रूर, आप भी कर सकते हैं। अगर कोई भी हाउसवाइफ को ये नहीं आता है, किसी भी बिगनर से किसी को नहीं आता है, तो आज मैंने बिल्कुल मेकअप का फोकस फेस पर करके पूरा आपको बताया गया है। तो आप बहुत अच्छे से इस ब्लॉग को, इस वीडियो को देख के अच्छे से आप मेकअप कर सकते। तो ये पूरा ब्लेंड हो गया था हमारा फाउंडेशन। यहाँ पे हल्का सा कंसीलर कर रही थी मैं। अगर ये कंसीलर ऑप्शनल होता, अगर आपको लगाना है तो आप लगा सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज़ नहीं भी लगा सकते, चल जाएगा। तो बस यहाँ पे मैं जो कंसीलर था उसको भी कर रही थी, मिक्स कर रही थी अच्छे से कि अलग सा ना दिखे। और फिर मैं यहाँ पे करने लगी थी आइज़ मेकअप। तो आप देख सकते हैं आज मैं बहुत ही क्लोज से आपको मेकअप दिखा रही हूँ कि सबसे पहले हमने आई शेडो में जो लाइट कलर रहता है वो लिया उसके ऊपर का बेस बनाने के लिए। इसके बाद उसका आज फिर पिंक ही ड्रेस था तो उसे पिंक आई शेडो ही करना था। बोल रही थी पिंक है तो आज सिर्फ ओनली पिंक। कल उसने किया था ब्लैकिश और पिंक था और आज उसको सिर्फ पिंक ही पूरा करना था और गोल्डन कलर का ऊपर जो आई शेडो उसके ऊपर टचअप करना था। तो बस मैं यहाँ करने लगी थी आई का मेकअप। तो आप देख सकते हैं कि यानी बहुत टफ़ नहीं है, धीरे धीरे आप करते जाएंगे तो आपको बहुत इजी लगने लगता है ये चीज़। मेरा भी अपने ऊपर मैं मेकअप करती थी मेरा, और ऐसे बेटी को कर देती थी और किसी भी ऐसे कर देती हूँ। पर यहाँ पे उन्होंने बुलाया था कि कर देना आज, तो मैंने फिर से जाके दोबारा किया। तो उससे अपना के अपन को भी एक आइडिया हो जाता है। जितना हम प्रैक्टिस करते हैं तो हर चीज़ का हमें डे बाय डे आइडिया हो जाता है किसी भी काम का। तो फिर से मैं चली गई थी। तो मुझे भी ये लगता है कि अपन करते रहो तो अपना भी हाथ बैठ जाता है और आपके लोग के लिए भी कुछ नया शूट हो जाएगा। अभी आने वाला है ये नवरात्रि चल ही रहे हैं, तो अभी आएगा नवमी के दिन जो भी पूजा होगी, दुर्गा अष्टमी के दिन जो पूजा होगी, तो आप नॉर्मल मेकअप ऐसा कर सकते हैं। आप किसी अगर पार्टी में भी जा रहे हैं तो 101% आप जब ऐसा मेकअप करेंगे तो बहुत ही फैबुलस लगता है। और अभी करवा चौथ आने वाला है, दीपावली आने वाली है, तो बहुत इजी मेकअप मैंने बताया है आपको कि आप बहुत नॉर्मल तरीके से 3-4 प्रोडक्ट भी अगर हमारे पास है ना तो हम बहुत अच्छे से मेकअप कर लेते हैं। अदरवाइज़ जैसे किसी के पास आई शेडो नहीं है तो वो लिपस्टिक का भी, पिंक लिपस्टिक है या जो भी कलर की लिपस्टिक उसको शेड लगाना है आई शेडो में तो वो कर सकता है। जैसे पिंक है, मरून, जो भी उसको आई शेडो का कलर करना है तो उसके पास अगर लिपस्टिक है तो उससे भी आई शेडो कर सकता है। रोज़ नहीं है रोज़ पाउडर तो उससे भी आप लिपस्टिक से भी हल्का सा करके अच्छे से मिक्स जब कर लेती हैं तो समझ में नहीं आता है। तो ऐसे ही कुछ कुछ अगर किसी के पास कुछ नहीं है तो ज़रूरी नहीं है कि हमें अभी अवेलेबल तुरंत में ही हो। कभी कभी हम नहीं ले पाते हैं, कभी कभी नहीं, कि अभी बजट में नहीं है तो नहीं हो पाता है। तो बस आप इसकी चिंता ना करिए, आप मेरे मेकअप को देखेंगे तो आपको बहुत ही 4-5 चीज़ों से इजी मेकअप हो जाएगा। तो बस यहाँ पे उसका पूरा बेस तैयार हो गया था, आइज़ का भी हो गया था। अब उसको करना था आइज़ में गोल्डन टचअप करवाना था, हल्का सा जो शिमर टाइप का रहता है। तो बोली थी शाइनिंग होना चाहिए तो वो लगा दूँगी, मैंने बोला थोड़ा सा। तो बस यहाँ पे फाइनली हो रहा था मेकअप, क्योंकि उसने एक बार कर दिया था कॉम्पैक्ट पाउडर पर, बोली फिर से एक बार टचअप कर दो चाची, तो फिर से मैं करने लगी थी। तो बस मैं आज आपके लिए बहुत ही इजी ट्रिक से बहुत ही अच्छे तरीके का मेकअप लाई हूँ। अगर आप
आपको अच्छा लगता है वीडियो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिएगा और आप देखिएगा कि आइज़ मेकअप इसका कितना अच्छा हुआ है। बहुत हैवी भी नहीं हुआ है, कई लोगों को बहुत हैवी अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे मैं मस्कारा लगाने लगी थी और फिर इसके बाद आईलाइनर वगैरह लगाऊंगी। तो बेस आइज़ का भी हो गया था, बस काजल वगैरह यही बाकी था। और उसकी समझ में नहीं आ रही थी हेयर स्टाइल क्या करना है, क्योंकि उसके बाल एकदम बहुत ज़्यादा फ्रिजी लग रहे थे। बहुत ज़्यादा हवा में, फ़ैन ऑन था तो बहुत हवा में उड़ रही थी, तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। तो बस मैं यहाँ पे पूछती जा रही थी उससे कैसा करें, क्योंकि जब हम किसी का मेकअप करते हैं तो हमको उसके अनुसार ही करना पड़ता है। उसको लाइट चाहिए तो लाइट करेंगे, हैवी चाहिए तो हैवी करेंगे, आप अपने अकॉर्डिंग नहीं कर सकते हैं। इसलिए उससे मैं बोल रही थी मिरर में देखते जाना, लाइट करना है तो लाइट, डार्क करना है तो डार्क। तो बोल रही थी आई शेडो को थोड़ा सा डार्क कर देना, तो वही कर रही थी। और अब मैं यहाँ पर मैं करने लगी थी आईलाइनर। तो अच्छा मौका था मेरे पास भी कि मैंने 2-2 बार मेकअप किया, तो उससे हमें एक आइडिया हो जाता है। तो बस आप बहुत सरल तरीके से मेकअप कर सकते हैं। तो मैं आपको एक वीडियो में पूरा मैं मेकअप का प्रोडक्ट बताऊंगी कि मैं कौन कौन सा यूज़ करके मैंने मेकअप किया था। तो वो ब्लॉग मैं अलग से बनाऊंगी पूरा, तो आप देखिएगा ज़रूर, क्योंकि आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा लग रहा है फेस। नो फ़िल्टर, कोई भी फ़िल्टर का यूज़ नहीं किया है, ओनली कैमरे, जो मोबाइल पे कैमरा रहता है उसके अकॉर्डिंग ही मैं शूट कर रही थी। तो आप देख सकते हैं कि कितना प्यारा लग रहा है उसका फेस, और सामने से तो और शाइनिंग एक बहुत अच्छा लग रहा था। तो बस यहाँ पे उसका फिर से बोला कि चाची थोड़ा सा और कर दो, और मुझे गोरा लगना है, गोरी तो वो वैसे भी फेयर कलर है ही। तो यहाँ पे मैं करने लगी थी, मेरे पास रोज़ नहीं था जैसे कि मैंने आपको बताया, तो मैं आई शेडो को लेके और यहाँ पे ब्रश से उसको मिक्स करने लगी थी। और फिर यहाँ पे जो मेरे पास हाइलाइटर प्राइमर था वो शाइनिंग वाला था, तो मैंने सोचा जो चीज़ हमारे पास अवेलेबल है हम उससे ही कोई चीज़ अच्छी कर सकते हैं। तो बस आज का आप मेरा मेकअप देखेंगे कि कैसा लगा है। ये कोई भी हाउसवाइफ, बिगनर्स, जिसको बिल्कुल भी ए टू जेड मेकअप में नहीं आता है, वो कोई भी मेकअप कर सकता है, क्योंकि मुझे भी ज़्यादा नहीं आता है, मैं भी ट्राई करके ही करती हूँ। पर हाँ, जो कर रही थी तो मुझे लगा कि हाँ ठीक है, अच्छा लग रहा था। तो यहाँ लास्ट था, मैं लिपस्टिक करने लगी थी उसकी। और फिर यहाँ पे ये हेयर स्टाइल का समझ में नहीं आया, तो शायद फिर मैं घर आ गई थी तो उसने बाल ओपन कर लिए होंगे। और इसके बाद ये था उसका फाइनल लुक। आप देख सकते हैं उसका मेकअप कितना पिंकिश टाइप का और बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये मेकअप आप ऑल ओवर किसी भी फंक्शन में कर सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से। तो आइज़ का मेकअप भी आप देखेंगे कि आइज़ का मेकअप भी उसका बहुत ही बढ़िया है। तो बस ऐसे ही मेरे ब्लॉग को आप प्यार दीजिएगा, सपोर्ट करिए। मेरे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और बस ऐसे ही कुछ अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आपके लिए लेके आती रहूँगी, तो बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में। और बस मैंने सोचा क्यों ना आपको मेकअप का बताया जाए, तो आप देख सकते हैं कि आइज़ का मेकअप उसके। तो बस हम इस ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं, तो मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तो बाय बाय, राधे राधे।